एक व्यक्ति बहुत अमीर था। जवानी में जहां उसे पैसे कमाने का मौका मिलता वे उसे कभी ना छोड़ता। 50 तक पहुंचते पहुंचते उसे बड़ी बेचैनी और अशांति महसूस होने लगी। उसने सोचा धन तो बहुत कमा लिया, परिवार में भी सब अच्छा है, अब भाग दौड़ छोड़कर भगवान का नाम लिया जाए। अब रोज वे सुबह उठकर भगवान को धूप बत्ती करता और बहुत समय पास बैठा रहता, पर मन फिर भी शांत ना रहता। साल 2 साल ऐसे ही चलता रहा। उसके मन में आया अगर ऐसे ही मृत्यु आ गई तो पता नहीं किस योनि में भटकना पड़े। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि शहर के बाहर किसी साधु का डेरा लगा है। वे बहुत ही सिद्ध पुरुष है। पता चलने पर वे व्यक्ति उस साधु के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मैंने भाग दौड़कर बहुत धन कमाया है, सभी कुछ मेरे पास है, पर आज तक मन कभी शांत नहीं हुआ, मुझ पर कृपा करे। साधु ने कहा, कुछ दिन यहाँ रहो, तुम्हें इसके लिए मैं 2 मंत्र प्रदान करूँगा। व्यक्ति ने कहा, ठीक है बाबा, मैं कल अपने कपड़े लेकर आपके पास आ जाऊंगा। अगले दिन वे व्यक्ति साधु के पास आ गया। साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, मेरे सामने टाट बिछाकर बैठ जाओ। दोपहर को धूप तेज हो गई और वे व्यक्ति गर्मी से झुलसने लगा, पर बाबा पर पेड़ की छाया पड़ रही थी, इसलिए वे शांत मुद्रा में बैठे रहे। संध्या होने पर साधु ने उसे उठने को कहा और अपनी कुटिया में ले आया। 1-2 लोग जो भोजन साधु को दे गए थे वे दोनों ने बांटकर खा लिया। अगले दिन साधु ने उसे सारा दिन खाना नहीं दिया। वे व्यक्ति सारा दिन भूख से तड़पता रहा। उसे साधु पर क्रोध तो आ रहा था, पर वे चुप रहा। 2 दिनों में ही गर्मी और भूख से परेशान होकर व्यक्ति का मन और अशांत हो गया। उसने साधु बाबा से जाने की इजाजत मांगी। साधु बाबा ने कहा, ये दोनों मंत्र हमेशा याद रखना तो मन की शांति और भगवान दोनों मिल जाएंगे। उस व्यक्ति ने हैरानी से कहा, बाबा, पर आपने मुझे कोई मंत्र दिया ही कब? उल्टे गर्मी और भूख से मेरा मन और अशांत हो गया, इसलिए ही मैंने जाने का निर्णय लिया है। साधु ने हंसते हुए कहा, पहले दिन मैंने तुम्हें धूप में बैठने को कहा और समय छाया में रहा, अर्थात मेरे ऊपर वाली छाया तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। जो मुझे प्राप्त है, अगर वो सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद से या मंत्र द्वारा ही प्राप्त होता तो संसार का कोई जन भी दुखी ना होता। दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और समय खाना खाया। जिस तरह मेरे भोजन खाने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता, उसी तरह मेरे मन की शांति तुम्हारे अंदर नहीं आ सकती। धन तूने अपने पुरुषार्थ से कमाया है, शांति की प्राप्ति भी तुम्हें समय हासिल करनी होगी। धन कमाने के लिए अधर्म और असत्य वचन बोले जाते हैं, उसी तरह ईश्वर प्राप्ति के लिए धर्म और सत्य मार्ग पर चला जाता है। अगर ईश्वर मिल गया तो शांति समय ही अनुभव में आ जाएगी। उस व्यक्ति को अपनी मंजिल तक जाने का रास्ता मिल गया था। वे साधु को प्रणाम कर वहां से चला गया। हम लोग भी बाहर जाकर दुखों का उपाय और मन की शांति ढूंढते हैं, पर वे समय आपके अंदर है, बस सतमार्ग पर चलने की देर है। राधे राधे।